सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 354 के पार्ट 2 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इस हफ्ते के इन तीनों पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है, तो यार बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और इन बाकी के तीनों एपिसोड्स को पहले ही देख लो, ताकि ये कंटिन्यू हुई स्टोरी आपको ढंग से समझ में आए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले इन सारे एपिसोड्स को देख रखा है, तो भाई उन लोगों के लिए मेरी तरफ से एक सुपर थैंक्स। और स्पेशली उन लोगों के लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डरली अपने एक स्पेशल अटैक डेथ स्टाइल थर्ड मूव नेक्रो ड्रैगन स्क्रैच के साथ वो फैंगली को ऊपर अटैक करते हैं, जो कि एक सोल अटैक होता है। जैसे ही एल्डरली के वो वेब से बड़ा सोल अटैक हांगफू फैंगली से जाकर के टकराता है, तो हांगफू फैंगली बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। कहता है कि ये तो एक सोल अटैक है, इस अटैक से तो मेरी सारी सोल स्कैटर हो जाएगी और मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे अभी के अभी इसे यूज करना ही होगा। इतना क्या करके हांगफू फैंगली भी अपनी इंपीरियल टायरेंट बॉडी आर्ट के थर्ड स्टेज इंपीरियल प्रेजेंस का यूज करते हैं, जिस वजह से उनके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी से टकरा करके ली का सोल अटैक भी बाउंस होकर के ऊपर की ओर चला जाता है। इसे देख करके ज़ूफेंग भी कहता है कि ओ, तो ये 10th स्टेज है, ये तो एक अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट की कैटेगरी में कदम रख रहा है। तो इधर दूसरी ओर ये सब देख सर्लेंग भी कहते हैं कि हाई वेनरेबल हमारी जनरेशन के सबसे बड़े जीनियस हैं, जो कि हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है। और वैसे भी अगर ड्रैगन वेन सोल इन्हें डिफेंड नहीं कर रही होती, तो आखिर ये एक हाई वेनरेबल का मैच कैसे कर पाते। तो दूसरी ओर हांगफू फैंगली भी ये सब देख अपने मन में कहते हैं ये एक्चुअली में 10th स्टेज तक पहुंच गया है, जो कि हजारों सालों से सिर्फ लेजेंड्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो अब इधर मास्टर हांगफू के इतना सोचने के बाद दूसरी ओर हमें फिर से वेनरेबल हांगफू फैंगली को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बढ़ी हुई पावर के नशे में हंसते हुए ली से कहते हैं कि ली जिंगटियान, क्या तुम ये देख रहे हो, ये है इंपीरियल टायरेंट बॉडी आर्ट की ट्रू पावर, मार्शल एंड स्पिरिचुअल यूनिटी, जो कि बड़े ही इजीली फिजिकल और सोल अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अब मेरी इस इंपीरियल प्रेजेंस को कोई भी नहीं तोड़ सकता। कह करके हांगफू फैंगली एल्डरली की ओर देखने लगते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एल्डरली बिल्कुल भी हेजिटेट किए बिना एकदम कामली अपने अटैक को चार्ज करने के लिए ऊपर आसमान में और भी ज्यादा ऊंचाई तक जा रहे होते हैं। और फिर एक पॉइंट पे पहुंच करके एल्डरली हांगफू फैंगली से कहते हैं नहीं, तुमने जो कहा वो बिल्कुल भी सच नहीं है। इतना कह करके एल्डरली अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर में अनलेस हो रहा होता है, जिसे देख करके ओल्ड एल्डर क्यू भी हैरान होते हुए कहते हैं स्टीवर्ट जू, ये तो ज़ूफेंग कहता है कि हाँ, ये कॉम्बिनेशन आर्ट है। सुन एल्डर ज़ू भी हैरान होते हुए कहती हैं कि मगर लेकिन ये तो सिर्फ एक ही आदमी है, तो आखिर ये कैसे एक कॉम्बिनेशन आर्ट को परफॉर्म कर सकता है। ज़ूफेंग कहता है कि शायद और लोग ना कर सके, मगर लेकिन एल्डरली वो कर सकते हैं। एक्रो ड्रैगन स्क्रैच और फिंगर ऑफ डेथ, ये दोनों ही सोल प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट हैं, और इन दोनों मार्शल आर्टों को कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन दोनों को एकदम सेम टाइम पे इंटेंसिकली एग्जीक्यूट करके नियंत्रण करना होगा। यहाँ तक कि आप दोनों को भी इसे हासिल करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। लेकिन एल्डरली क्योंकि पहले ही उन दोनों मार्शल आर्टों को अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें ये करने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एल्डरली मुझे डर है कि लगभग उसी समय सभी रुकावटों को दूर करते हुए इस आर्ट को उजागर कर रहे हैं। ये युआन क्यूआई से टूटकर मेरिडियंस ऑफ क्लासिकल फ्लावर्स में बदल जाती है। एल्डरली भले ही इसे अचीव कर लेंगे, इससे इनकी बॉडी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। तो एल्डरली आखिर आप इतनी आगे तक क्यों जा रहे हैं। तो इधर ज़ूफेंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी पीछे से जियांग चियानचेन कहता है ज़ूफेंग, आप मार्शल आर्ट के दीवानों के दिल को नहीं समझते हैं। अगर आप अपने पहचाने हुए अपोनेंट से आगे नहीं निकल पाते हैं, इससे एक पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट पछतावा महसूस होता है, और अपने दुश्मन के साथ फाइट लड़ने का ये उनका
आखिरी मौका है और उन्हें अब किसी भी कीमत पे अपने अपोनेंट को हराना है। यही तो एक असली मार्शल आर्टिस्ट की ग्लोरी और दीवानगी होती है। इधर जी टांग चेन की ये सारी बातें सुनने के बाद वू फेंग भी ऊपर की ओर देखते हुए कहता है कि एक मार्शल आर्ट के दीवाने के माइंड को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है और जितना ज्यादा मैं इनको देख रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि जीतना ही इनके लिए सब कुछ है, लेकिन अपनी लाइफ की कीमत पे जीतना ये बेहद ज्यादा ही बेफजूल है। इतना कहते ही फिर जू फेंग भी अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, अब ये हमारी बारी है। तो अब इधर जू फेंग इतना कहते ही अगला सीन हमें फिर से एल्डर ली का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि एल्डर ली ने अपने उन दोनों अटैकों को एक साथ कंबाइन कर लिया होता है। फिर वो एकदम बैडस तरीके से हांग फू फेंगली से कहते हैं हांग फू फेंगली अब तुम इसे झेलो। कहते ही एल्डर ली बड़ी तेजी से फू फेंगली की ओर बड़ी तेजी से बढ़ते हुए अपने उस अटैक को ला रहे होते हैं, जिसके कि सिर्फ प्रेशर की वजह से हांग फू फेंगली बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। एल्डर ली अपनी उन अटैक वाली दोनों उंगलियों को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं फिंगर ऑफ डेथ। तो कहते हैं एल्डर ली अपने उस फिंगर ऑफ डेथ अटैक से हांग फू फेंगली के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, जो कि सीधा उन्हें हिट करता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एल्डर ली हांग फू फेंगली को बीच में से फाड़ते हुए नीचे की ओर गुजर जाते हैं, जिस वजह से हांग फू फेंगली दर्द के मारे एक जोरदार चीख मारता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अबे यार बस इस सीन के साथ थोड़ा सा सरलैंग के फाइनल रिएक्शन को भी दिखाना चाहिए था, तब इस एपिसोड का एंड और भी ज्यादा अच्छा लगता। तो अब इसके आगे के एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे। कि फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।